अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम गूगल शीट के अंदर टेक्स्ट ड्राइंग के फार्मूला को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये एमएस ऑफिस के अंदर 365 के अंदर तो ये मौजूद है, लेकिन पुराने वर्जन में ये टेक्स्ट ड्राइंग का फंक्शन मौजूद नहीं है। तो गूगल स्प्रेडशीट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले जब ये टेक्स्ट ड्राइंग नहीं था तो हम लोग कॉन्केटिनेट से ये चीज़ करते थे। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कॉन्केटिनेट का और टेक्स्ट ड्राइंग का, अगर हम पहले कॉन्केटिनेट को देख लें और देखें कि इसके अंदर लाइफ किस तरह थी। ठीक है, तो अगर हम किसी टेक्स्ट को अगर मर्ज करना होता था, कॉमा सेपरेट करने में वैल्यूज़ कहनी होती थी, तो कैसे करते थे? कॉन्केटिनेट लगाते थे और फिर हम हर स्ट्रिंग को अलग अलग कोटेशन मार्क में देते थे। जैसे कि पहली वैल्यू हमने ये नाम ले लिया, कॉमा लगाया, तो हमने सेकंड स्ट्रिंग बीच में कॉमा लगाना है, तो कोटेशन मार्क के अंदर कॉमा लगाया, फिर कोटेशन मार्क क्लोज की, फिर हमने कॉमा लगा के सेकंड वैल्यू दी, फिर हमने कॉमा लगाया और फिर हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क को ओपन करके फिर कॉमा लगा के ये किया और फिर कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू दी। तो आप ये देखें कि इसके 3 वैल्यूज़ के लिए मुझे कितना टाइम लगा और कितने एफर्ट्स लगे, बार बार मुझे ये चीज़ रिपीट करनी पड़ रही थी। हम कर सकते हैं, हम पहले ये करते कि कॉन्केटिनेट कर लेते सारी वैल्यूज़ को, फिर बीच में कॉमा लगा लगा के ये कॉपी पेस्ट कर रहे होते, लेकिन लाइव देखें इसमें कैसी थी। और अब हम टेक्स्ट ड्राइंग के फीचर को देख लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना सिंपल है और इसको मज़ीद हम कितने फंक्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अगर टेक्स्ट ज्वाइन को देखें, इज इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन लिखेंगे हम लोग। टेक्स्ट ज्वाइन की अगर हमने, ठीक है, इसकी पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है डेलीमीटर। तो डेलीमीटर हमें देना है इसके अंदर, ठीक है, डेलीमीटर देना है। डेलीमीटर क्या देंगे? डेलीमीटर हमने इसको कॉमा दे दिया, फिर हमने कॉमा लगा के टेक्स्ट ज्वाइन को दूसरा हमने इसके अंदर पैरामीटर करना है, और वो है हमारा कि अगर इसमें ब्लैंक रोज़ हों तो वो इसको इनकॉर्पोरेट करे या नहीं करे। तो हम फ़िलहाल इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है आपकी वैल्यूज़। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जस्ट वैल्यूज़ दे दी और हमने ये देखें इसने क्या किया कि इसने सारे जो टेक्स्ट थे सबको कंबाइन कर दिया। लेकिन आप ये इशू देखें कि जहाँ ब्लैंक रोज़ थी उसके अंदर इसने 2 कॉमा लगा दिए, क्योंकि ब्लैंक के बाद तो हमारे पास हमने इग्नोर किया ही नहीं था उसको। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी इसने 2 दफ़ा कॉमा लगा दिया है कि इस टेक्स्ट के बाद एक खाली स्पेस ली, फिर कॉमा लगाया, फिर ये टेक्स्ट लगा दिया यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से कैटर करेंगे? तो जी, हम टेक्स्ट ज्वाइन लगाते हैं और एक और पैरामीटर इसके अंदर देंगे। पहला पैरामीटर हमारा क्या है कि हम इसको यहाँ डेलीमीटर देंगे। डेलीमीटर क्या है? कॉमा, कि टेक्स्ट को सेपरेट करें कॉमा से। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ट्रू क्या करेंगे? ट्रू करेंगे कि भाई ये इग्नोर एम्प्टी रोज़ को इग्नोर कर दे। तो उधर हम ट्रू लगा दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपने इसके बाद इसको अपनी सेल रेंज दे देनी है, कॉमा ब्रैकेट करेंगे। अब देखें, आप देखें यहाँ पे एम्प्टी इसने उठाया था और यहाँ पर भी इसने एम्प्टी उठाया था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर पैरामीटर के अंदर यूज़ किया इग्नोर एम्प्टी, ट्रू किया मैंने, तो उसमें जहाँ जहाँ एम्प्टी रोज़ थी, एम्प्टी कॉलम्स थे, वो उसको इग्नोर कर दिया। और ऊपर वाले के अंदर मैंने ये कॉमा लगा के आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर इग्नोर कर सकते हैं एम्प्टी रोज़ को भी। अच्छा, अगर अब देखें इसके अंदर एक और चीज़ हो सकती है, वो ये आप इसके साथ मज़ीद खेल सकते हैं कि भाई आपने ये टेक्स्ट तो ले लिया, लेकिन ये टेक्स्ट आपके किसी काम का नहीं है। मकसद
आपने अगर यूँ चाहते हैं कि भाई मुझे ये ना इस टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर सॉर्ट हुआ हुआ मिले ये, तो किस तरीके से करेंगे हम? तो हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ कर लेते हैं इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। देखिए बराबर वाले में क्यों जाए, हम यहीं कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। और इसके बाद हमने डेलीमीटर देना है। डेलीमीटर क्या है हमारा? कोटेशन मार्क के अंदर कॉमा, फिर हमने यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इधर हमने एम्प्टी रोज़ कर दी, ठीक है, इग्नोर एम्प्टी रोज़, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इधर हम सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। सॉर्ट, अच्छा सॉर्ट क्या करता है? डाटा को सॉर्ट करता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट ज्वाइन करूँ, मैं ये सब ज्वाइन करूँ, लेकिन ये सब सॉर्टेड आए इसके अंदर, कॉलम के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सॉर्ट का फंक्शन भी यूज़ किया और सॉर्ट के अंदर मैंने यूज़ कर लिया ये सारे रेंज, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आगे इसको देना है कि कॉलम नंबर 1, क्योंकि ये एक ही कॉलम है। अगर ये मल्टीपल कॉलम्स होते तो मैं यहाँ सॉर्ट के बाद बताता कि किस कॉलम के ऊपर इसको सॉर्ट करना है। तो एक ही कॉलम है तो मैं इसे 1 कर दूँगा, कॉलम नंबर 1। और फिर उसके बाद कॉमा लगा के असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर असेंडिंग करना है तो 1 लगाएंगे और डिसेंडिंग करना है तो -1। तो मैं इसे 1 कर देता हूँ, ठीक है। हम ब्रैकेट 2 दफ़ा क्लोज़ करेंगे हम और हम ये देखेंगे। तो ये देखें कि इसने सेम डाटा यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन भी किया और इसके अंदर उसको सॉर्ट भी कर दिया। ए पहले आ रहा है, एच बाद में आ रहा है, आई बाद में आ रहा है, जे अलग आ रहा है, जे अलग आ रहा है, इस तरीके से। लेकिन अब एक और चीज़ देखिए, इसके अंदर मल्टीपल नेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये देखना हो कि ज्वाइन भी करें और यूनिक वैल्यूज़ आए तो क्या करेंगे? तो हम उसके अंदर यूनिक का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट ज्वाइन करने के बाद फिर वही बात, पहले हमने डेलीमीटर देना है, डेलीमीटर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद हम कहेंगे कि भाई इग्नोर एम्प्टी कर दे, ट्रू। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसको देना है यूनिक का फार्मूला, जैसे कि यहाँ हम लगा देंगे जैसे कि यूनिक, ठीक है। और इस यूनिक के अंदर हमने बता देना है ये अपनी सेल रेंज। और अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर से यूनिक वैल्यूज़ को उठा के ले आएगा। इमरान, जुनैद, कामरान। अब देखिए यहाँ ऊपर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 1 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिक वैल्यूज़ को भी लेके आ गया और टेक्स्ट ज्वाइन करवा दिया इसने इसके अंदर। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट ज्वाइन के साथ मल्टीपल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हमने इन्हीं को टेक्स्ट ज्वाइन करके देखा, हमने इग्नोर एम्प्टी रोज़ के साथ भी देखा, हमने एम्प्टी रोज़ को इग्नोर करके भी देखा, हमने उसके बाद इसको सॉर्ट भी करके देखा, इसी टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर ही सॉर्ट भी करके देखा, और हमने इसको यूनिक वैल्यूज़ के साथ भी टेक्स्ट ज्वाइन करके देख लिया। आप इसके साथ मज़ीद फार्मूलाज और फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है बनस्बत कॉन्कैटिनेट के। वो भी अच्छा फीचर था एक टाइम पर, लेकिन अब ये उससे ज़्यादा एडवांस है। आई होप कि आपने इस वीडियो से फ़ायदा लिया होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।